और दर्शनात् प्रभु के छवि का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, सब में भगवत भाव का दर्शन। वर्तन नहीं, दर्शन। सब में हमारे प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा साधन है भगवत साक्षात्कार का। भगवान कह रहे हैं दर्शनात्। अपनी जो कुटिया में श्री जी विराजमान छवि रूप में, पहले भावना करो कि छवि नहीं, साक्षात बैठे हैं। तो अगर प्रभु साक्षात बैठे हो तो हम कैसा बर्ताव करेंगे? जो हमारे गुरुजन पधारते हैं, श्रेष्ठ जन पधारते हैं, तो हम कितना सरल, नम्र, प्रिय और सावधान होकर बर्ताव। महाराज बैठे हैं, गुरुदेव बैठे, पर ये तो गुरुदेव के प्राणाराध्य बैठे हैं। हमारी सेवा में गुरुदेव भी हैं, आराध्य देव भी हैं। उनके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं? छवि मान के ना, इसीलिए छवि है। नहीं कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, फिर वहां तो साक्षात रूप है। प्रभु का रूप विराजमान है, गुरुदेव का रूप विराजमान है। तो क्या हम अपनी कुटिया में संतोष करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे, हमारे आराध्य देव हमारे सामने बैठे? नहीं, ये तो छवि है। तो फिर घूमे आओ त्रिभुवन में, जहां साक्षात दर्शन मिले, फिर हमें बता देना। भावोनुकीर्तना, आपका भाव है। मेरे प्रीतम का नाम कीर्तन हो, सुन रहे, डूब रहे उसमें, मेरे प्रीतम की चर्चा हो रही। आहा, अहो भाग्य, आज साधु समागम प्राप्त हुआ। अहो भाग्य, आज भगवत चर्चा सुनने को मिली। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब आपस में भगवत चर्चा की तो एक दूसरे की वंदना कर रहे कि आज आपने मेरे आराध्य देव की चर्चा सुनाई। ओहो, धन्य है, आपने जो मुझे प्रदान किया उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे पाता। आपने मुझे मेरे हरि का स्मरण कराया, हरि की चर्चा सुनाई। भाव, श्रवणात्, दर्शनात्। अपनी कुटिया के ठाकुर के दर्शन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं भगवत दर्शन कर रहा हूं? नहीं, एक ऐसे बैठे हैं। क्या आप उनके सामने से जय बार निकलते हैं, तय बार प्रणाम करते हैं? देख लीजिए अपनी दिनचर्या, झुक के प्रणाम मुद्रा में उनके मेरे ठाकुर बैठे हैं, हमारे ठाकुर हैं, ये विराजमान, हमारे गुरुदेव ये विराजमान है, हमारे श्री जी विराजमान है। फिर देखो आपका मन क्या कहेगा, वही लट्टू बना रहेगा उसी रूप माधुरी में। धीरे धीरे, ये संतों के अनुभव की बात कहते हैं, वो छवि छवि नहीं रह जाती। फिर जिसे तुम छवि देखते हो वही छवि समुद्र प्रभु वहां नेत्रों से उनकी चेष्टाएं दिखाई दे रही, मुस्कुराहट दिखाई दे रही, आदेश हो रहा है, बात कर रहे हैं, वहीं से प्रकट होकर जहां आप छवि मान रहे हैं। इसलिए अवसर है जीवन को प्रेम रस में डुबोने का, तो भगवान आदेश करते हैं ध्यानान्मयी। जो आप सेवा में विराजमान के, इसी का ध्यान कीजिए, पूरी सेवा का। ये आचार्य चरण, ये प्राणाराध्य इष्ट देव, ये गुरुदेव, ये नाम। जैसे सिंहासन में वैसे तुम्हारे हृदय आसन में या मस्तिष्क में समाये हुए हैं। जहां बैठे उनको देख रहे हैं, मंत्र अंदर से जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। बिल्कुल सरल बात। हम भगवान को देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें? उद्दंडता नहीं। ये कौन बैठे हैं? तुम दिखावा समझते हो क्या? ये जो भोग लगता है तो तुम्हें ऐसे केवल ऐसा समझते हो क्या कि बस दिनचर्या है, बना लिया भोग नहीं। आप जिस भाव से भावित होकर पवा रहे हैं प्रभु, वैसे ही पा रहे हैं। वो आपके भाव में ही बैठे हुए हैं। मई भाव हो, मेरे भाव में। ओहो, मेरे प्रीतम का नाम आनंद मगन होकर सुन, मेरे प्रीतम की कथा आनंद मगन होकर, अपने प्रीतम की सेवा। जो कुटिया में विराजमान है और जो मंदिर में विराजमान है,
जो जगत में विराजमान है उनमें एकमात्र मेरे आराध्य, अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर रखोगे तो भागना पड़ेगा, भागते रहो कितना भागोगे, फिर अंतर ही बना रहेगा। वो अंतर रहित तो निरंतर जहां दृष्टि डालोगे वहां अपने आराध्य देव का भाव आपके अनुभव में आने लगेगा। मई भावों, मेरे भाव से श्रवण, मेरे भाव से दर्शन और मेरे भाव का ध्यान। मेरे ही तो आराध्य देव है, बस पूरा जो सेवा विराजमान उसे अपने दिमाग में बैठा लो। ध्यान हो रहा है, ये महाप्रभु बैठे, राधा वल्लभ लाल जी बैठे, नाम सेवा विराजमान, पूज्य महामहिम करुणामय गुरुदेव भगवान विराजमान है। हाँ, बस मंत्र चल रहा, ये ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं, ऊपर नाम का ध्यान कर रहे। फिर प्रभु कह रहे कीर्तनात्, मेरे गुणों का कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरी रूप माधुरी का वर्णन करो, मेरे भक्तों की लीलाओं का गायन करो। इससे क्या होगा? तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होगा। देखो उद्धव जी समीप है ना, वैसा प्रेम कहां है? लेकिन भाव में डूबी हुई गोपीजन जब आश्रमों से अभिषिक्त कपोल करते हुए श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनके रूप का गान करती है, उनके जस का गान करती हैं, उनको देख करके ही, उनकी वाणी सुन करके, उनकी चरण रज में बैठकर उद्धव को जिन प्रेमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अनुभव हुआ वो उनके समीप रहने पे नहीं हुआ। स्वयं भगवान कह रहे हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। तुम जाओ सब अपने गृह में रहते हुए, घर में रहते हुए मेरा कीर्तन करो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे ध्यान में रहो, बस तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो जो मेरे समीप रहने से नहीं होता। वही कुशल है, वही चतुर है जो इस मनुष्य जीवन में प्रभु से प्रेम कर ले। आप मां जो हो वो थोड़ा समझ सकते हैं। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं? क्या कभी दोष दर्शन करती है मां अपने बच्चे में? वो सिर्फ बच्चा देखती, सिर्फ बच्चा। वो कितना बड़ा अपराध करके आ जाओ, छाती से लगा के यही बात कहेगी अपने पति से, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ ना होने पावे। अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देगी कि उसको कष्ट ना। ये कहां से आया है मां में वात्सल्य? प्रभु के एक अंश से त्रिभुवन की मां